मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ नागिन 6 के फिनाले अपडेट में। आपको बताऊंगा भाई फिनाले अपडेट से पहले क्या क्या हुआ और आगे फिनाले में भी क्या क्या हुआ भाई, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पूरे कुर्सी की पैरती बांध लो और रेडी हो जाओ भाई, एक और धमाकेदार और फाइनल अपने अपडेट के लिए। नागिन 6 का ये फिनाले वीक भाई से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो भाई जो राघव रहता है उसको उसके पास्ट का पिछले हफ्ते जो रहता है वो सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी शक्तियों को पहचानने भी लगता है थोड़ा थोड़ा। मगर वो फिर भी उसे उसके मन में शंका रहती है, महक जो रहती है उसे अपने जाल में फंसाने का पूरा ट्राई करती है। और भाई फिर महक जो है वो महा पावरफुल बनने के पीछे लग जाती है और भाई बहुत अत्याचार भी करना चालू कर देती है महक, क्योंकि पहले से ही वो शेष नागिन जब बन गई थी तो वो भाई बहुत अत्याचार करना चालू कर देती है, लोगों को टॉर्चर करना भी चालू कर देती है। और ये जो अक्षिता रहती है वो भी प्रार्थना के डैड पे भी वार करने की कोशिश करती है, मगर उसको ये जो रहती प्रगति के डैड पे वार करने की कोशिश करती है मगर उसको वो रोक लेती है। और जो राघव रहता है वो भी थोड़ी बहुत देर महक से फाइट करके उसको रोक लेता है और महक और इनके बीच भाई बहुत मस्त बैटल चलता है। पहले तो वो प्रगति को मारने की गलत फहमी में जो थी कि पिछले हफ्ते की उसने कि प्रगति को मार दिया है, वो भी उसका भ्रम टूट जाता है, प्रगति को वो जिंदा देख लेती है। और जब राघव को सब कुछ याद आता है तो वो भी महक से नफरत करने लगता है, उसको छोड़ के वापस अपनी प्रगति के पास जाने लगता है। और तो फिर जब महक रहती है उसको सब पता चल जाता है कि ये तो भाई जिंदा है और भाई ये तो मैं होने नहीं दूंगी बिल्कुल, है ना। फिर वो बड़ी चालाकी से भाई पहले तो इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल रहती है तो इन दोनों को हरा देती है। और वहाँ से जो वो डोर रहता है जो वो खोलना चाहती है, मंडला को हासिल करने के लिए जो डोर खोलना चाहती है और खजाना को भी लूटना चाहती है नागमहल का, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में तो सक्षम नहीं थी भाई, तो उसने इन दोनों की शक्ति को लेके खोल लेती है और मंडला को चुरा के वो त्रिशा को जिंदा करने की कोशिश करती मगर त्रिशा भाई भस्म हो जाती, क्योंकि नकली मंडला था वो, असली वाला मंडला जो था वो प्रगति ने ले लिया था अपने पास। मगर भाई महा पावरफुल होके फिर महक किसी न किसी तरह के दोनों को हरा देती है एक एक करके। और भाई फिर ये जो रहते तक्षकनाग वो मदद करने के लिए प्रगति को आइडिया देते हैं कि तुमको अपने पास्ट में जाना होगा और प्रथा और प्रार्थना के समय में वापस जाना होगा। उसके पास काफ़ी कम समय रहता है वो कि वापस जाके उन दोनों को मदद के लिए बोलना पड़ेगा। फिर वो दोनों के पास जाती है और मदद के लिए बोलती है। और सबसे पहले भाई फिर एक नकली महक को भी बनाने के लिए प्लान में भी लग जाती है और उसके लिए उसको जहर की ज़रूरत होती है प्रगति को। तो वो जहर भाई स्वर्णा क्योंकि अच्छी हुई रहती है, स्वर्णा को भी जैसे झूठ में फंसाया था इसने महक ने, वो भी उसके झूठे जाल को पहचान लेती कि जो भी जो है इसको जो था ना अजय को से जितना भी हार में पहुंचाया वो सब महक ने ही किया था। और राघव को भी ये सब पता चल जाता है कि उस पे जो गोली रहती वो राघव ने नहीं चलाई थी, वो सिर्फ ये महक ने चलाई थी। राघव के तो हाथ काँप रहे थे, वो भी खुद अपनी सच्चाई भी होशियारी में बोल देती है और फिर बहुत घमंड में बोलती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं महाशक्तिशाली हो गई हूँ। और फिर जब ये इन दोनों से हेल्प मांगने जाती है प्रथा से और प्रार्थना से, दोनों को सब कुछ बता देती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है और सब जगह भाई महक तबाही मचा देती है। और भाई फिर जो देखते हैं हम आगे चल के ये तीनों के बीच दोनों के बीच बहुत जंग होती है और प्रगति और प्रार्थना भी मदद करने के लिए आ जाती हैं। प्रार्थना प्रगति और प्रथा तीनों मिलके भाई धमाल युद्ध करती हैं, दो दो यति भी बुला लेती हैं महक, उनसे भी काफ़ी देर तक वार करती हैं, काफ़ी देर तक लड़ती हैं। बहुत मज़ा आया भाई, मस्त फाइटिंग करी ये तीन लोगों को तो धो डाला था दोनों ने। और फिर तीनों की नागमणि जो रहती है उसकी शक्ति एक साथ जुड़ जाती है, शिव जी की आराधना करती हैं। और फिर भाई तीनों की नागमणि की शक्ति से जो जो रहती है महक का फाइनल एंड हो जाता है। और भाई नेक्स्ट सीज़न के लिए भी स्टोरी जो है वो प्लॉट रेडी कर दिया गया है नागिन 7 के लिए भाई। उसमें मैं तो बता रहा हूँ भाई निम्रत रही तो आपको नागिन 7 का भी अपडेट मिला करेगा। और भाई टॉल नागिन लगी रही थी थोड़ी सी मेरे को, तो भाई गारंटीड बता रहा हूँ नागिन 7 में निम्रत है भाई।
निमृत अगर हो गई ना तो भाई बल्ले बल्ले हो गई आप लोगों की। आपको ऐसी नागिन 6 के जैसे अपडेट दिया था उसके भी दूंगा। उस वो नागिन भाई इतनी पावरफुल होगी कि उसमें तीनों नागिनों की जो रहती हैं वो शक्तियाँ होंगी और वो महा पावरफुल होगी भाई। क्योंकि प्रथा, प्रगति और प्रार्थना तीनों की नागमणि की शक्ति उसके साथ जन्म से ही उसके साथ होगी। और भाई बहुत अच्छा अमेजिंग सीज़न रहा भाई। पूरे सीज़न की हाईलाइट भी दिखती है जब वो प्रथा और प्रार्थना के समय में जाती तब पूरी स्टोरी जो सीज़न की थी वो भी अच्छी, जो ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई थी भाई। मगर शेषा नागिन की बहुत याद आई भाई। जब जब शेषा नागिन आई थी तब भी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है भाई। शेषा नागिन भाई, शेषा नागिन को भी ना सही में भाई फिनाले में हल्का सा बस जो कमी रह गई वो शेषा नागिन की कमी थी भाई। मैंने सीज़न 1 देखा है, 3 देखा है, 2 भी देखा है और सीज़न फिर उसके बाद ये 2 सीज़न मेरे को थोड़े ठीक नहीं थे तो फिर मैंने 6 देखा भाई। बहुत लंबे समय से मैं तेजस्वी के भाई शो पे, बिग बॉस 15, फिर उसके बाद नागिन 6। तो भाई ऐसे ही मैं चाहूँगा भाई निमृत का भी कोई शो आ जाए यार। LSD मूवी तो भाई नेक्स्ट ईयर आएगी। वो उसमें कितना कितना वेट करेंगे, वो तो नेक्स्ट ईयर पे आएगी। जब तक तो भाई उससे काम ले सकते हो। अभी भाई मैं नीरजा के लिए खुश हो रहा था तो भाई उसमें भी बस प्रोमो कट करने आएगी निमृत। उसकी मेन लीड एक्ट्रेस और कोई है भाई, है ना, ये कंफर्मेशन दे दूँ मैं आपको। सिर्फ प्रोमो कट करके जाएगी निमृत उसका शो प्रमोशन के लिए जो रहता है ना, रूबीना और ये निमृत। तो चलो ठीक है, और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई। और नेक्स्ट कौन से शो पे अपडेट देना है वो भी मैं बताऊंगा, कम्युनिटी पे पूछूंगा, है ना। बताना सब लोग कि नेक्स्ट कौन से शो पे अपडेट दी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।